हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई जनरली मैं इस तरीके की बातें नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था यह बात कि भाई वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज को चैंपियंस ट्रॉफी में आप कैसे मिस कर सकते हैं। आपने जाडेजा को लिया, आपने अक्षर पटेल को लिया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को लिया, आपने कुलदीप यादव को लिया, व्हाई नॉट वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को कैसे आप नहीं पिक करोगे। 4 स्पिनर्स आप लेकर के जा रहे हैं, उसमें क्या वरुण चक्रवर्ती की जगह नहीं मिलती। और अंत में जाकर के देखें तो सबसे बड़ी खबर आ रही है भाई लोगों, सबसे बड़ी खबर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आप स्पोर्ट्स टॉक की खबरों को जरूर एक बार देख लिया करो। सबसे लॉजिकल, सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और वरुण चक्रवर्ती इस समय भारतीय टीम के साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं नागपुर में। अब यह खबर क्यों बनी मैं आपको बता देता हूं। खबर इसलिए बनी क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का नामो निशान नहीं था ओडीआई टीम में। कहीं पर भी वरुण चक्रवर्ती का नाम नहीं था ओडीआई टीम में। अभी T20 फॉर्मेट में वरुण चक्रवर्ती का चक्रवात चला, 14 विकेट निकाले भाई ने। 2 शानदार उन्होंने कैच भी पकड़े थे आखिरी के 5वें अगर T20 मैच को देखें। फील्डिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन ओडीआई टीम में तो नाम ही नहीं था। ओडीआई टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर की बात करें तो सिर्फ एक है, जिनका नाम है आपका हर्षित राणा। इसके अलावा तो सारे वही प्लेयर थे जो कि आपके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुने गए थे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती इस समय नागपुर में भारतीय टीम के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और खबर यह आ रही है कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 12 फरवरी तक अभी जो स्क्वाड भेजा गया वो प्रोफेशनल स्क्वाड है, यानी कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। चयनकर्ता अभी भी अपने इस स्क्वाड में चेंज कर सकते हैं। और यह खबर आ रही है कि शायद वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। और यही बात रविचंद्रन अश्विन ने भी कल कही है अपने चैनल पर। लेकिन सबसे पहले आपके स्पोर्ट्स टॉक ने इसके बारे में जिक्र किया था पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं सबसे पहले मैं आपको बता सकता हूं कि आपके स्पोर्ट्स टॉक ने चर्चा की थी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, मुझे याद भी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हां ये सही फैसला होगा। कुछ हमारे दोस्तों ने यह भी कहा था कि अभिषेक भाई शायद आप भूल गए 2021 में क्या हुआ था। आप लोगों को भी अभी याद आ गया होगा कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही आपके स्पोर्ट्स टॉक ने कह दिया था कि वरुण चक्रवर्ती को आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जरूर शामिल करते तो बेहतर होता, या किया जाना चाहिए था। और अब ऐसा लगता है कि जो हम सब चाह रहे थे उसकी तरफ चयनकर्ता आगे बढ़ चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के साथ में अभ्यास कर रहे हैं इस समय नागपुर में। मैं आपको अगर लगेगा तो मैं कुछ तस्वीरें भी आपको जरूर दिखा दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। लेकिन भाई लोगों, इस समय सबसे बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन यह है कि जिन्होंने 14 विकेट निकाले, जिनके खिलाफ में इंग्लैंड के बल्लेबाज नाचते हुए नजर आए, जॉस बटलर से लेकर के हैरी ब्रुक्स, सभी ने बहाना जरूर बनाया कि कोहरे की वजह से गेंद नहीं दिखी, तो गर्मी ज्यादा थी, तो ठंड ज्यादा थी, तो भाई अलाना फलाना ढिमकाना। लेकिन अंत तक उनको ठीक तरीके से वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलें ये आया नहीं, ये सीख नहीं पाए। और 14 विकेट निकाल करके भाग गए हैं। और अब इनको भारतीय टीम के साथ में शामिल किया गया है ओडीआई स्क्वाड में। अभी ये हिस्सा होंगे नहीं होंगे इसको लेकर के क्वेश्चन है, लेकिन कई जगह से खबर आ रही है। अभी मेरे रिलायबल सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि वरुण चक्रवर्ती को ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। ये खबर आ रही है, ऑफिशियली अभी पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि बनाया जाएगा। और तभी तो वरुण चक्रवर्ती नागपुर में है, ये तो ऑफिशियल है। वरुण चक्रवर्ती नागपुर में विराट कोहली को गेंदबाजी कर रहे हैं, रोहित शर्मा को गेंदबाजी कर रहे हैं, ये तो ऑफिशियल है। और ये होना था बिकॉज गौतम गंभीर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती। तो उसके बाद ये तय था कि भाई इनको आप लेकर के जाओगे। और ये बिल्कुल सही फैसला है मैनेजमेंट का, ये बिल्कुल सही फैसला है गौतम गंभीर का या रोहित शर्मा का। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अजीत अगरकर को भी जल्द से जल्द ये निर्णय ले लेना चाहिए। आपके पास में 2 जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, एक अक्षर पटेल हैं, एक रविंद्र जाडेजा हैं। एक आपके पास में लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स कुलदीप यादव हैं, वो अलग वैरायटी लेकर के आते हैं। मे भी मुझे लगता है कि ये हो सकता है भाई लोगों की अक्षर पटेल और वॉशिंगटन, अक्षर पटेल और जाडेजा खेलते हुए आपको दिख जाए चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन मे बी पॉसिबल वॉशिंगटन सुंदर को बाहर करके वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया जाए, ये हो सकता है।
अभी मैं आपको एक तरीके से यह बता सकता हूं कि चयनकर्ता शायद इसी तरीके से सोच रहे होंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स टॉक ने ही सोचा था कि वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में लें। फिर कल रविचंद्रन अश्विन ने भी कहा कि यह सही बात है, बिल्कुल लेना चाहिए वरुण चक्रवर्ती को। आप अपने फास्ट बॉलर को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड फास्ट बॉलर हैं, शामी हैं, जसप्रीत बुमराह हैं आपके पास में, और आपके पास में अर्शदीप सिंह हैं, फिर हार्दिक पांड्या एक आपके मध्यम गति के गेंदबाज हैं। तो वहां पर तो आप हाथ डालोगे नहीं। हाथ कहां डालोगे? आप डालोगे भाई साहब, एक आपके स्पिनर को ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर आप एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करोगे। तो ऑलराउंडर में आपके या तो अक्षर पटेल बाहर जाएंगे, या जाडेजा बाहर जाएंगे, या वॉशिंगटन सुंदर बाहर जाएंगे, क्योंकि कुलदीप यादव को बाहर करना दैट विल नॉट मेक सेंस। मुझे नहीं लगता है कि वो एक बढ़िया डिसीजन होगा। बट ये तो सेंस बनता है कि यू शुड पिक वरुण चक्रवर्ती इन ओडीआई स्क्वाड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, और उससे पहले आप इनको जरूर रखो इंग्लैंड के खिलाफ में ओडीआई टीम में। और लगता है कि शायद ऑफिशियली भी हो ही जाएगी ये बात, क्योंकि ऐसे किसी खिलाड़ी को अभ्यास करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। और ये कोई भारतीय टीम दुबई नहीं गई है कि चलो हम एक्स्ट्राज में लेकर के जा रहे हैं, हम इनके खिलाफ में अभ्यास करेंगे, और ये ऐसा नहीं है। वो भारतीय टीम को पता है कि इनके अंदर क्या कैलिबर है। टीम इंडिया को पता है कि भाई ये मैचेस आपको जिता सकते हैं। 4 ओवर के मैच में जब सामने वाली टीम का बोरिया बिस्तर पैक कर सकते हैं, 5 T20 मैचेस में जब वरुण चक्रवर्ती 14 विकेट ले सकते हैं, तो ओडीआई में भी कोहराम मचा सकते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में भी कमेंट किया था कि अभिषेक भाई, वरुण चक्रवर्ती लास्ट टाइम बहुत ज्यादा फ्लॉप हो गए थे। मैंने तब भी यही आंसर दिया था, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि आज से 4 साल पहले क्या हुआ उसकी तुलना 4 साल बाद मत कीजिए। बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। 4 साल पहले भी मैं अलग था, 4 साल बाद में अलग हूं। 4 साल पहले आपकी पर्सनैलिटी अलग थी, 4 साल बाद आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाएगी, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। 4 साल पहले, कुछ साल पहले तो वरुण चक्रवर्ती ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। वो तो आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने कंप्लीटली क्रिकेट छोड़ दिया था। फिर फास्ट बॉलर बनने के लिए आए, लेकिन अंत में जाकर के फिर से क्रिकेटर बन गए, स्पिनर बन गए मेरे भाई। तो पास्ट में क्या हुआ है, दैट इज पास्ट। इसीलिए पास्ट जो है वो निकल गया। प्रेजेंट हालात को देखो, और मेरे ख्याल से प्रेजेंट में आपके वरुण चक्रवर्ती इस समय सबसे बड़े मैच विनर हैं। तो इनको तो आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर ही लो। और आज ही स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है कि बहुत जल्दी आपको आधिकारिक तौर पर इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ये तमाम बड़े बड़े चैनल्स, 10-10 लोगों का पैनल बैठता है, लेकिन आपको स्पोर्ट्स टॉक सबसे पहले बता रहा है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। यहां पर कोई ज्यादा मजाक मसाला ये वो बातें नहीं, जो लॉजिकल चीजें हैं वो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। और वरुण चक्रवर्ती का अब चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना तय है। यह सबसे अहम फैसला होगा टीम इंडिया के लिए। इस फैसले पर मुहर लगा देना चाहिए अजीत अगरकर को, और 12 फरवरी से पहले पहले आपको यह न्यूज भी देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।